नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्लीप। इस दुनिया में जब बीमार हो जाते हैं हम, तब हम सब करने को तैयार होते हैं, दवाई खाने को, ऑपरेशन करवाने को। और वो सब चीज़ें अननेचुरल हैं। एक तो नेचर की ताकत है, समझ है हमारी बॉडी की, नेचर अपने आप में इंटेलिजेंट है। और एक होता है अननेचुरल, जिसमें आप ऑपरेशन करते हैं, उसमें बहुत रिस्क होते हैं। आजकल बहुत से लोग हार्ट डिजीज़ से मर रहे हैं, बहुत से इन्फेक्शंस हो रहे हैं उस उम्र में जिसमें नहीं होना चाहिए। बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। साइंटिस्ट अब जाके मानना शुरू कर रहे हैं कि कम नींद उसका कारण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग स्लीप को बहुत गहरे से समझें। हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे। इसका नाम एप, बेड्स, डायनासोर्स एंड नैपिंग विथ हाफ ब्रेन है, जिसमें हमने जानवरों के बारे में पढ़ा कि जानवर कैसे सोते हैं, क्यों सोते हैं, हमसे ज़्यादा सोते हैं, कम सोते हैं, वगैरह वगैरह। आज है जो हम वीडियो बना रहे हैं, उसका नाम है टू ड्रीम और नॉट टू ड्रीम। सपना देखें या ना देखें। मेरे ख्याल से जानवरों के बारे में इसमें है, शायद आदमियों का भी जिक्र हो इसमें। Another remarkable difference in sleep across species is composition। बोलते हैं एक और बड़ी कमाल की चीज़ है अलग अलग प्रजातियों में जब सोते हैं, वो है कॉम्पोजिशन, कि स्लीप किस चीज़ का बना हुआ है। नॉट ऑल स्पीसीज एक्सपीरियंस ऑल स्टेजेस ऑफ स्लीप। जब इंसान सोते हैं तो 4-5 साइकिल होते हैं रात को, और उन 5 साइकिल में 2 टाइप की स्लीप होती है। कौन कौन सी? आरईएम और एनआरईएम। और एनआरईएम के 3 स्टेजेस होते हैं। एनआरईएम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। कह रहे हैं सारे के सारे स्पीसीज सब स्टेजेस नहीं जीते। एवरी स्पीसीज इन विच वी कैन मेजर स्लीप स्टेजेस एक्सपीरियंस एनआरईएम स्लीप, द नॉन ड्रीमिंग स्टेज। कह रहे हैं जिन सभी जानवरों में तो हम नाप नहीं पाए, लेकिन जिसमें जिसमें नाप पाए हमने देखा सब जानवर में एनआरईएम स्लीप है। एनआरईएम स्लीप मतलब काला वाला, नॉन रैपिड आई वाला नहीं, बिना सपने वाला स्लीप, काला वाला स्लीप सब लेते हैं, नॉन ड्रीम स्टेज। हाउ एवर इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, फिश एंड मोस्ट रेप्टाइल्स शो नो क्लियर साइन ऑफ आरईएम स्लीप। लेकिन कीड़े मकोड़े, एम्फीबियंस कौन से होते हैं? ये वो जानवर हैं एम्फीबियन जो हैं तो वर्टिब्रेट्स, इनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन इनको पानी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। तो ये बाहर भी रह पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो पानी में भी रहते हैं। तो कौन कौन? एक तो कीड़े मकोड़े, दूसरा एम्फीबियंस, तीसरा मछलियाँ, और ज़्यादातर रेप्टाइल्स, सांप टाइप के जो जानवर होते हैं जो रेंगते हैं, इन सब के अंदर में आरईएम स्लीप का क्लियर साइन नहीं है। साइंटिस्ट देखते हैं कि उनको सपना अपना का उनको क्लियर साइन नहीं मिलता। दे आर एसोसिएटेड विद ड्रीमिंग इन ह्यूमंस। आरईएम स्लीप ज़्यादातर देखा गया है आदमियों के साथ में। ओनली बर्ड्स एंड मैमल्स which appeared later in evolutionary timeline of animal kingdom have full blown REM sleep। ओहो, ये जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, ये बहुत पुरानी प्रजाति हैं। उसके बहुत बाद आई थी चिड़ियाँ। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अगर 2 लाख साल पहले आए एम्फीबियन धरती पर, तो मुश्किल से 1 लाख साल पहले आए मैमल्स और बर्ड्स। ये बाद में आए। तो कह रहे हैं जो जानवर बाद में आए, चिड़ियाँ और मैमल्स मतलब जिनके बच्चे होते हैं, जो दूध पिलाते हैं, ये लोग आरईएम स्लीप दिखाते हैं, हैव फुल ब्लोन आरईएम स्लीप। ठीक से सपने वाला नींद लेते हैं ये लोग। इट सजेस्ट्स दैट ड्रीम आरईएम स्लीप इज़ द न्यू किड ऑन द एवोल्यूशनरी ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि जो सपना है ये नई चीज़ है, पुराने जानवर इसको नहीं एक्सपीरियंस करते हैं, एकदम लेटेस्ट मॉडल की चीज़ है। जैसे कोई हाईटेक मशीन नहीं आए मार्केट में, तो बूढ़े पुराने लोग सोचे अरे यार मेरी किस काम की, उनको चलाने नहीं आता। तो जो नई स्पीसीज़ आई हैं, जैसे इंसान हैं या दूसरे मैमल्स हैं,
उनको सपना आता है। एवोल्यूशनरी लैडर में मतलब पिछले 1 लाख साल में या 2 लाख साल में जो बहुत पुरानी स्पीसीज़ हैं उनको सपने नहीं आते, जो नए लोग आते हैं उनको आते हैं। REM sleep seems to have emerged to support functions that non-REM sleep alone could not accomplish, or that REM sleep was not efficient at accomplishing. ब्रेन के ढेर सारे काम हैं, ज़्यादातर काम ऐसे हैं जो नॉन REM स्लीप, गहरी बिना नींद वाली स्लीप, बिना सपने वाली स्लीप आराम से कर लेती थी। लेकिन जैसे जैसे स्पीसीज़ और इंटेलिजेंट होती गई तो उसके लिए नींद को और नए टाइप का होना पड़ा। इसलिए कह रहे हैं REM sleep seems to have emerged to support functions that non-REM sleep could not do alone. आप लोग अभी 12th में पढ़ते हैं, खुद अगर अच्छे से पढ़ पाते तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको ट्यूशन लगाया जाएगा। तो नॉर्मली एक स्पीसीज़ में नॉन REM स्लीप सारे ब्रेन के काम कर लेती है। जब स्पीसीज़ होती है तो आराम से वो काम कर रहा है ब्रेन। लेकिन अब और ज़्यादा इवॉल्व ब्रेन हो गया, बॉडी और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई, तो एक्स्ट्रा काम के लिए नेचर को REM स्लीप बनाना पड़ा, सपने वाली स्लीप। और दैट REM स्लीप वॉज मोर एफिशिएंट एट अकम्प्लिशिंग। इसका मतलब जिस समय हम सपना देखते हैं उस समय और ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं जो केवल REM स्लीप ही कर पाता है, सपने वाली स्लीप ही कर पाता है। येट as with so many things in sleep there is another anomaly. फिर भी जैसे बहुत सी चीज़ों के साथ होता है, कुछ एनॉमलीज़ हैं। एनॉमली समझते हैं? जो मतलब पता नहीं है लेकिन कोई ऐसी एनॉनिमस अनोखी चीज़ है। जैसे हमारे 5 उंगलियां हैं, नॉर्मल है 5 उंगलियां, लेकिन ऋतिक रोशन की 6 उंगली, वो क्या है? एनॉमली। एबनॉर्मलिटी नहीं है, एनॉमली। एनॉमली बीमारी नहीं है, एक अनोखी चीज़ जो नेचर में हो गई है। एबनॉर्मल क्या होता है? एबनॉर्मल मतलब जो ख़राब है, नुकसान। जैसे अगर मेरे को हार्ट में एक छेद हो जो मेरी सेहत को नुकसान कर रहा हो, मैं पेशेंट हो जाऊं, तो उसको बोलूँगा एबनॉर्मल। एनॉमली मतलब सब चीज़ें सीधे चलती हैं, वो थोड़ा सा टेढ़ा चल रही है, लेकिन चल रही है आराम से। मतलब कुछ दिक्कत नहीं दे रहा है। हुआ अगर वो अच्छा हो रहा है तो एनॉमली है, बुरा हो रहा है तो कुछ अलग हुआ, अगर वो बीमारी कर रही है तो एबनॉर्मलिटी है, अगर वो नॉर्मल चल रहा है तो एनॉमली है। I said that all mammals have REM sleep, but debate surrounds cetaceans और aquatic mammals. अभी बोल रहे हैं, हमने आपसे बताया कि सारे मैमल्स REM स्लीप लेते हैं, लेकिन डिबेट ये है साइंटिस्ट्स में, डॉक्टर्स में, कि कुछ कैटोशियंस या कुछ एक्वेटिक मैमल्स हैं, समुंदर के जानवर, वो भी REM स्लीप लेते हैं। सर्टन ऑफ दीज ओशियन फारिंग स्पीसीज सच एज डॉल्फिन्स एंड किलर वेल्स बक REM स्लीप ट्रेंड्स इन मैमल्स। कुछ डॉल्फिन्स और किलर वेल्स भी देखा गया है REM स्लीप लेती हैं। ये एनॉमली है। ज़्यादातर पानी के जानवर, फिशेस, नहीं लेती हैं, सपना नहीं देखती हैं, लेकिन ये 2 स्पीसीज़ के बारे में, और कुछ और स्पीसीज़ हैं जो समुंदर में रहने के बावजूद भी सपना देखती हैं। एक सवाल है, जैसे आपने बताया था जब आप लोग नींद में रहते हैं तो आप लोग का हाथ जो होता है वो मसल ज़्यादा टाइट नहीं, ढीली हो जाती है, जैसे करो तो अपने आप गिर जाती है। तो जैसे कोई आदमी नींद में उठ के जा रहा है तब तो उसकी मसल टाइट है, वो चल वल पे पा रहा है, वो बीमारी है। जैसे मैं कल ही रात में उठ के चला गया, गेट अलमारी पास और कह गेट खोलो। हाँ, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये एक तरह की ब्रेन की प्रॉब्लम है। बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि उससे एक्सीडेंट भी हो जाता है। आप सपने में जो काम वाम करते हैं उसके बाद जब जगते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसा हुआ था। लोग बताते हैं कि तुमने ऐसा किया था, आपको याद है कि आप गए थे? नहीं, लोग बताते हैं। तो उसकी एक हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे, पढ़ेंगे। Although there is one case in 1969 suggesting that a pilot whale was in REM sleep for 6 minutes. Most of our assessments to date have not discovered REM sleep, or at least that many sleep scientists would believe to be true REM sleep in aquatic mammals. कह रहे हैं अभी भी डिबेट चल रही है, ये पक्का नहीं है कि ये वेल्स या डॉल्फिन्स REM स्लीप लेती हैं, डिबेट चल रही है। They don't have any
लेकिन फिर भी 1969 में एक साइंटिस्ट ने बताया कि वो वेल को स्टडी कर रहा था और वो वेल केवल 6 मिनट के लिए REM स्लीप में गई थी। बट वो खाली उनका बिलीफ है, साइंटिस्ट्स अभी भी बिलीव करते हैं कि वो ट्रू REM स्लीप था या नहीं था, पता नहीं। और एटलीस्ट मैनी स्लीप साइंटिस्ट वुड बिलीव टू बी ट्रू। कुछ लोग मानेंगे कि वो सच्चा REM स्लीप था, कुछ लोग नहीं। ये बहुत अच्छे राइटर हैं, पता है, ये एकदम क्लियर आंसर नहीं देते किसी चीज़ का। जो कुछ भी स्टडी हो रही है उसको एज इट इज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव दिस मेक्स सेंस। एक एंगल से देखो तो इसका मतलब भी बनता है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एंटर्स REM स्लीप द ब्रेन पैरालाइजेज द बॉडी। जब एक कोई जानवर REM स्लीप में जाता है तो उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, बेहोश हो जाती है, टर्निंग इट लिम्प एंड इमोबाइल। वो पूरी तरह से लिम्प हो जाएगा, इमोबाइल हो जाएगा, चल फिर नहीं सकता। स्विमिंग इज़ वाइटल फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। लेकिन तैरना जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, पानी वाले। सिंस दे मस्ट सरफेस टू ब्रीद, उनको ऊपर आना होता है सांस लेने के लिए। इफ़ फुल पैरालिसिस वॉज टू टेक होल्ड ड्यूरिंग स्लीप दे कुड नॉट स्विम एंड वुड ड्राउन। और चूँकि अगर आप पूरी तरह से आप REM स्लीप में आप गए, सपने वाले में बॉडी पूरी तरह से बेहोश हो गई है तो ऊपर नहीं आ पाएंगे, तो आप नीचे 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 डूब जाएंगे। A mystery deepens when we consider pinnipeds, one of my all-time favorite word, from Latin derivative pinna, fin, and pedis, foot, such as fur seals. लेकिन एक मिस्ट्री है, जब इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बड़ी चमत्कारी चीज़ है। जब हम पिनापेड्स के बारे में पढ़ेंगे तो पिना मतलब फिन और पेड्स मतलब फुट, सच एज फर सील्स। कुछ सील्स हैं, देखा आपने सील को, वो ऊपर भी आके बैठती हैं, पानी में भी जाती हैं, जब उनको स्टडी करते हैं। पार्शियली एक्वाटिक मैमल्स, ये पूरी तरह से पानी का नहीं होता, ये पार्शियली पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। दे स्प्लिट देयर टाइम बिटवीन लैंड एंड सी। ये अपने समय को कुछ टाइम ज़मीन पे, कुछ टाइम सी में बिताते हैं। व्हेन ऑन लैंड दे हैव बोथ NREM एंड REM स्लीप। जब वो ज़मीन पे आते हैं तब ये दोनों नींद लेते हैं, REM NREM दोनों। जस्ट लाइक ह्यूमन्स एंड ऑल अदर टेरेस्ट्रियल मैमल्स और बर्ड्स, जैसे इंसान या सभी के सभी टेरेस्ट्रियल मतलब ऊपर के, पानी से बाहर के जानवर। बट व्हेन दे एंटर द ओशन दे स्टॉप हैविंग REM स्लीप ऑलमोस्ट एंटायरली। और जब ये समंदर में जाते हैं तब ये REM स्लीप लेते ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेते। सील्स इन द ओशन विल सैम्पल बट अ subcons of the stuff, racking up to 5 to 10% of REM sleep amounts they would normally enjoy when on land. इसलिए जैसे ही वो लैंड पे आते हैं उनका 5 से 10% REM स्लीप लेते हैं, ज़्यादा टाइम REM स्लीप बिताते हैं वहाँ पर NREM पानी में। के पास ऑप्शन है बिताने का, वहाँ आएंगे उधर। ये दोनों में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। जैसे आपका फ्रॉग पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है, तो उसको वहाँ भी सोना है, यहाँ भी सोना है। लेकिन जब यहाँ सोएगा तो सपने वाला नींद और गहरी नींद दोनों लेगा, वहाँ सोएगा तो खाली गहरी नींद लेगा। Up to 2 weeks of ocean-bound time have been documented without any observable REM sleep in seals who survive in such times on snooze diet of REM. Snooze diet of REM. Sorry, NREM. 2 हफ्ते तक अगर वो पानी में हैं तो वो लोग बिना REM स्लीप के रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो आते हैं बाहर तब वो स्नूज़ डाइट ऑफ NREM लेते हैं। वो अच्छा खासा मोटा डाइट लेते हैं। एक तरह से डाइट बोल रहे हैं, नींद को डाइट बोल रहे हैं, और वो भी REM स्लीप को और टेस्टी वाला डाइट बोल रहे हैं। जब हम जगते हैं और सपना बताते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मेमोरीज होती है उसकी। Those anomalies do not necessarily challenge the usefulness of REM sleep. इस तरह की जो anomalies होती हैं, कोई जानवर पानी में सो रहा है और वहाँ पर REM नहीं ले पा रहा है, बाहर ले पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि REM स्लीप काम की नहीं है, यूज़फुल है। क्योंकि हम कहेंगे अरे उसको काम की नहीं होगी तभी तो पानी में नहीं ले रहा है, काम की है। विदाउट डाउट REM स्लीप एंड इवन ड्रीमिंग appears to be highly useful and adaptive in those species that have it, as we shall see in part 3 of the book. कह रहे हैं इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि विदाउट डाउट REM स्लीप एंड इवन ड्रीमिंग, कि REM स्लीप और सपना देखना भी
बहुत यूज़फुल है और बहुत एडेप्टिव है उन सभी स्पीसीज़ में, उन सभी जानवरों में जो उसको एक्सपीरियंस करते हैं। अभी पार्ट 3 में हम और गहरे से पढ़ेंगे इसको। दैट REM स्लीप रिटर्न्स व्हेन दीज मैमल्स रिटर्न टू लैंड। जो भी मैमल्स हैं जब पानी में से लैंड पे आते हैं तो उनका REM स्लीप वापस आ जाता है। rather than being done away with entirely affirms this। अगर उनके बॉडी में REM स्लीप का कोई फ़ायदा नहीं होता तो बॉडी ख़त्म कर चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। It is simply that REM sleep does not appear to be feasible or needed by aquatic mammals when in the ocean। साइंटिस्ट्स को ऐसा लगता है कि जब भी जानवर बेचारे जब पानी में होते हैं तो वो REM स्लीप को नहीं कर पाते, सपना नहीं देख पाते, क्योंकि सपना देखने के लिए आपकी पूरी बॉडी को बेहोश होना पड़ेगा। और अगर पानी में बेहोश हो गया जानवर, मछलियाँ तो डूब जाएंगी और गहरे डूब जाएंगी, उनको बार बार ऊपर आना होता है। यहाँ पर एक आंसर निकला कि जब आप नींद में चल फिरते रहते हो तो आप NREM में चलते हो। बिल्कुल। During that time we assume they make do with lowly NREM sleep, which for dolphins and whales may always be the case। इसलिए साइंटिस्ट एक गेस कर रहे हैं, क्या पता ये लोग बहुत हल्का हल्का लोली NREM स्लीप लेते होंगे। जैसे कि डॉल्फिन्स और वेल्स के बारे में हमने पढ़ा कि 6 मिनट का REM स्लीप 1969 में एक डॉक्टर ने देखा था। पर्सनली आई डोंट बिलीव एक्वाटिक मैमल्स, इवन cetaceans like dolphins and whales have a total absence of REM sleep, though several of my scientific colleagues will tell you I am wrong। ऑथर कह रहे हैं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी पानी का जानवर पूरी तरह से बिना REM स्लीप के रह पाता है। कुछ न कुछ हल्का फुल्का REM स्लीप लेता होगा। फिर भी अगर आप मेरे बहुत से दोस्त हैं, कलीग्स हैं जो मेरे ही ब्रांच में हैं, वो लोग कहेंगे नहीं, मैं गलत हूँ। इंस्टेड आई थिंक form of REM sleep these mammals obtain in the ocean is somewhat different and harder to detect। ऑथर कह रहे हैं, मेरे हिसाब से ये लोग किसी न किसी टाइप का REM स्लीप लेते होंगे, खाली हमारे पास ऐसी मशीनें नहीं हैं कि हम उससे जांच कर पाएँ। बी इट ब्रीफ इन नेचर, शायद बहुत कम टाइम का होता है, अकरिंग एट टाइम्स व्हेन वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्जर्व इट, या शायद उस समय हुआ हो जब हम उनको देख नहीं पाए, और एक्सप्रेसिंग इन वेज और हाइडिंग इन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट वी हैव नॉट येट बीन एबल टू मेजर, या वो ऐसी जगह पर ब्रेन पे एक्सप्रेस होते हैं, ऐसे तरीके से दिखती हैं, या ब्रेन के ऐसे पार्ट्स में होती हैं जिसको हमने नापा ही ना हो, क्योंकि जानवरों को नींद के समय नापना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इन डिफेंस ऑफ माई कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, आई नोट दैट इट वॉज वंस बिलीव दैट एग लेइंग मैमल्स मोनोट्रीम्स सच एज द स्पाइनी एंटीटर्स एंड द डक बिल्ड प्लेटिपस डिड नॉट हैव REM स्लीप। इन डिफेंस ऑफ माई कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, अपनी बात के खिलाफ भी कहना चाहता हूँ। आई नोट दैट इट वॉज वंस बिलीव्ड दैट एग लेइंग मैमल्स, जो अंडे देने वाली मैमल्स हैं, जानवर हैं, जिनको मोनोट्रीम्स कहा जाता है, जिनके अंदर में बहुत छोटी छोटी नहीं, सच एज स्पाइनी एंटीटर्स, इनको देखना पड़ेगा कैसे जानवर हैं। डक बिल्ड प्लेटिपस, ये भी एक तरह का जानवर है। इनके बारे में भी माना जाता था बहुत पहले, जब हमारे पास मशीनें नहीं थी, कि ये लोग REM स्लीप नहीं लेते हैं। लेकिन अब देखा गया है, जैसे आप लोग नहीं थे तो मैंने बताया कि ज़्यादातर पानी के जानवर NREM स्लीप ज़्यादा लेते हैं, और ज़्यादातर लोग मतलब साइंटिस्ट मानते हैं कि उनके पास सपने वाली नींद नहीं होती। ज़मीन पे जो जानवर होते हैं वो लेते हैं सपने वाली नींद, लेकिन कुछ जानवर जो ज़मीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे मगरमच्छ टाइप के जानवर होते हैं, या सील के बारे में पढ़ा हमने, तो जैसे वो ज़मीन पे आते हैं वो सपने वाली नींद लेते हैं, पानी में नहीं लेते। तो ऐसे ही पहले भी माना जाता था कुछ जानवरों के बारे में कि वो नहीं लेते सपने वाली नींद, लेकिन वो लेते हैं, अब देखा गया है। द आउटर सरफेस ऑफ देयर ब्रेन, द कॉर्टेक्स, फ्रॉम विच मोस्ट साइंटिस्ट्स मेजर स्लीपिंग ब्रेन वेव्स, डज नॉट एग्जिबिट द चॉपी chaotic कैरेक्टरिस्टिक ऑफ REM स्लीप एक्टिविटी। ऑथर कह रहे हैं, जो हम नापते हैं मरीज़ों का नींद, वो तो हम ब्रेन के ऊपर के लेयर से नापते हैं, और उसमें से जब हम देखते हैं तो REM स्लीप में ऐसे छोटे छोटे टाइप के वेव्स आते हैं। पीछे फोटो भी है उसकी। स्पाइनी एंटीएटर वो है जो अपने स्पाइस करके लेता है ना जानवर में। अच्छा, अरे बाप रे, स्पाइन एंटीटर, पॉक्यूपाइन टाइप का। छोटा सा होता है लेकिन
ये देखिए, इसमें ये जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं, पेज नंबर 47 पे, ये जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं वो डीप आरईएम स्लीप की हैं, जिसमें सपने नहीं आते। और जो छोटी छोटी वेव्स हैं उसमें आरईएम स्लीप में भी है, और छोटी छोटी वेव्स ऊपर जब हम जगते हैं तब भी दिख रहा है। तो कह रहे हैं ये जो हम नापते हैं ये तो ब्रेन के ऊपर की लेयर से नापते हैं ना, लेकिन क्या पता और गहरे में कहीं कुछ चल रहा हो, वो हम नहीं नाप पा रहे हैं। बट व्हेन साइंटिस्ट्स लुक्ड अ लिटिल डीपर, जब साइंटिस्ट्स ने और गहरे में देखा, ब्यूटिफुल बर्स्ट ऑफ आरईएम स्लीप इलेक्ट्रिकल ब्रेन वेव एक्टिविटी वर फाउंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन वेव दैट आर परफेक्ट मैच फॉर दोज सीन इन ऑल अदर मैमल्स। हमने जानवरों को देखा जैसे इंसानों में है, ऐसे ही जब उनके गहरे ब्रेन में जाके देखा तो वहाँ पर एकदम परफेक्ट वैसी ही वेव्स दिखाई दे रही थी जैसे बाकी मैमल्स में होती है आरईएम स्लीप में। इसका मतलब कि जितने भी धरती पे जीने वाले, पानी वाले नहीं, धरती पे जीने वाले, चाहे वो चिड़िया हों चाहे वो कोई और जानवर हो, वो आरईएम स्लीप लेते हैं, सपने वाली स्लीप लेते हैं। इफ़ एनीथिंग द डक बिल्ड प्लेटिपस जनरेट्स मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल आरईएम स्लीप एक्टिविटी दैन अदर मैमल्स। बल्कि देखा जाए तो ये जो खास टाइप का डक बिल्ड प्लेटिपस है, ये कैसे दिखता है भैया? अरे बाप रे, ये क्या है? ये समटाइम्स रिफर टू एज डक बिल्ड प्लेटिपस इज सेमी एक्वेटिक। ये अंडा देता है, ये सेमी एक्वेटिक है, पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। ये खूब अच्छे से आरईएम स्लीप के ब्रेन वेव्स दिखाता है। सो दे डोंट हैव आरईएम स्लीप आफ्टर, सो दे डिड हैव आरईएम स्लीप आफ्टर ऑल, और एटलीस्ट बीटा वर्जन ऑफ इट फर्स्ट रोल्ड आउट इन दीज मोर एवोल्यूशनरी एंशिएंट मैमल्स। तो देखा जाए तो जब धरती पे इंसान आए उससे बहुत पहले आए थे मछलियाँ। इसलिए भगवान विष्णु का जो सबसे पहला अवतार है कौन सा है? मछली का। वो दिखाता है कि धरती पर सबसे पहले प्रजाति आई थी जो, वो मछलियाँ थी। उसके बहुत टाइम बाद आए ये मछली के बाद कौन सा आया था सेकंड अवतार? सुअर तो लेट में आया, कछुआ आया, वो भी पानी वाला ही, वो पानी में भी रहता था, बाहर भी रहता था। देखिए 10 अवतार कौन कौन से हैं। दशावतार, कूर्मा आया था। कुर्मा, दूसरा है कूर्मा, तो तीसरा है वराह। दूसरा वो था टॉर्टोइज। फोटो में सबसे पहले दिया है मत्स्य अवतार, उसके बाद वो जो आपने बताया कछुए वाला अवतार, तीसरा आया सुअर वाला अवतार, उसके बाद आए नरसिम्हा, उसके बाद आए वामन अवतार जो बौने थे भगवान विष्णु, उसके बाद आए गुस्से वाले परशुराम, फिर राम, फिर कृष्ण, फिर बुद्ध, और अब आपके सामने बैठे हैं, नहीं मैं नहीं, भगवान कल्कि, बुद्ध के बाद जो कहते हैं आगे आने वाले हैं। तो जो सबसे पहले थे वो पानी वाले थे, सेकंड वाले जो ये थे मिक्स थे, सेमी एक्वेटिक थे, तो हम मान लें डक बिल्ड प्लेटिपस वही होंगे। दोनों है सेमी एक्वेटिक, जो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो इसके पास दोनों है, आरईएम स्लीप भी है और अनआरईएम स्लीप भी है। A fully operational whole brain version of REM sleep appears to have been introduced in more developed mammals that later evolved. तो कह रहे हैं हुआ ये होगा कि जैसे जैसे एक जानवर और इंटेलिजेंट होता गया, उसका ब्रेन और ज़्यादा डेवलप होता गया, तो उसको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी REM स्लीप की, और अच्छी REM स्लीप की ज़रूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ये है, आपका घर में पंखा चल रहा है, बल्ब चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल बिजली आ रही है ले लिया। लेकिन आपको चाहिए एक बड़ा AC वाला बिल्डिंग, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगे आप, तो खाली बिजली के तार से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए बाहर जनरेटर से भी बड़ा ट्रांसफार्मर चाहिए। तो जानवरों में भी ये हुआ, जैसे जैसे ब्रेन डेवलप हुआ और ज़्यादा, तो उसके लिए REM स्लीप के लिए ट्रांसफार्मर लगाया गया। कह सकते हैं कि
हमारे दादा के दादा वाले ज़माने में वो लोग कम सपना देखते होंगे, हम लोग ज़्यादा देखते हैं। एक्चुअली जो एवोल्यूशन में इतना जल्दी चीज़ें नहीं बदलती, केवल 2-3 जनरेशन में नहीं बदलती, ये बदलती हैं कुछ लाख सालों में। क्योंकि जैसे अभी हम रहते हैं बिल्डिंगों के अंदर, हमारे दादा भी घरों के अंदर रहते थे, उनके दादा भी घरों में रहते थे। आज से शायद 10-15 हज़ार साल पहले या और पहले जो लोग जंगलों में रहते थे, जिनको ख़तरा था जानवरों से, उनका ब्रेन सोता था और तुरंत जग जाता था। आसपास में कोई जानवर हो, जगने की ज़रूरत थी उसको, तब वो उसकी स्लीप पैटर्न अलग थी। उसको पैरालिसिस होने के लिए, मतलब स्लीप में तो आपको बेहोश होना पड़ेगा ना, हाथ पैर एकदम बेहोश, कोई जगाए तब तो आप उठेंगे, तो तब का स्लीप पैटर्न अब से अलग होगा। आज से 10-15 हज़ार साल बाद, अभी तो फिर भी हम लोगों को थोड़ा दिमाग काम करना पड़ता है, किचन में खाना बनाना पड़ता है। पहले तो पंखा भी हाथ से करते थे, अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। 10,000 साल बाद शायद खाना भी नहीं बनाना पड़े। हम लोग एक फ़िल्म देख रहे थे, वॉली, कार्टून फिल्म थी, उसमें एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा रहता है। सब इंसान जो हैं सब कुर्सी पर बैठे रहते हैं हमेशा, कहीं जाना होता है तो कुर्सी उड़ करके वहाँ पहुँचा देती है। एक बार बेचारा एक आदमी कुर्सी से नीचे गिर गया, खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि चला ही नहीं कभी, पैर उसके कमज़ोर हो चुके हैं। सब कुछ कुर्सी पर आ जाती थी, खाना पीना, टॉयलेट जाना है तो अपने आप कुर्सी बाथरूम में चली जाती थी, नीचे खुल जाता था कुर्सी, अब पॉटी कर लो अपने आप साफ़ हो जाता था, सब कुछ ऑटोमेटिक था। तब हम लोग 24 घंटे NREM स्लीप ही लेते रहे। REM स्लीप, जो जब बॉडी का फंक्शन बहुत बदलेगा तब जा कर के आपके REM NREM बदलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे जैसे हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, ऐसे ऐसे और गहरे अच्छे REM स्लीप डेवलप हुआ होगा। I believe a similar story of atypical but nevertheless present REM sleep will ultimately be observed in dolphins and whales and seals when in the ocean. After all, absence of evidence is not evidence of absence. कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है। कह रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो वेल्स हैं और डॉल्फिन्स हैं, ये भी थोड़ा बहुत लेती होंगी, REM स्लीप लेती होंगी, क्योंकि ये सेंटेंस को सुनिए, कितना अच्छा सेंटेंस है। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। जब आपके पास किसी चीज़ का सबूत नहीं है तो ये इस चीज़ का सबूत नहीं है कि वो चीज़ नहीं है। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। मान लो मैं कहता हूँ कि आपने खून किया है, आप बोलेंगे क्या एविडेंस है, क्या सबूत है? तो अगर सबूत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खून नहीं किया है, बस मेरे पास सबूत नहीं है। समझे? जानवर REM स्लीप लेते हैं या नहीं लेते हैं, अभी इसका हमारे पास सबूत नहीं है। अगर सबूत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो REM स्लीप नहीं लेते हैं, इसका खाली ये मतलब है कि हमारे पास सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, मशीनें नहीं हैं अभी तक वैसी। तो आज मेरे ख्याल से हम लोग को यहीं तक पढ़ना चाहिए। कल शायद हम इसको कल कंप्लीट कर लेंगे इस पार्ट को, फिर चालू करेंगे इफ़ ओनली ह्यूमंस कुड, अगर केवल इंसान ये काम कर पाते। आज भी मैं आपको आशीर्वाद देना चाहूँगा कि जाइए अच्छे से आराम से सोइए। बहुत कम लोग हैं जिनको ये REM स्लीप मिलती है, और ब्रेन बहुत मेहनत करता है। जब सोते हैं आप तो आराम से सो लीजिए।